आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं। देखो, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स चैप्टर है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो, सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या, जैसे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है। जैसे देखो, लेट कर लेते हैं ए बराबर एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं जिसका एलिमेंट है ए आई जे और ऑर्डर है एम बाई एन। देखो, एक मैट्रिक्स लेट के लिए जिसका एलिमेंट है ए आई जे, ऑर्डर है एम बाई एन और मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। देन इट्स ट्रांसपोज ऑफ ए then it's denoted by then its transpose is denoted by होगा, transpose is denoted by ए का ट्रांसपोज या फिर ए के पावर टी या फिर ए के पावर स्मॉल टी। देखो, सबसे पहले एक मैट्रिक्स ले लिए जिसका एलिमेंट ए आई जे है, ऑर्डर एम बाई एन है। देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय, ट्रांसपोज का जो सिंबल होगा ना, कुछ इस प्रकार से होगा, यानी ए के पावर डैश होगा या ए के पावर एक बड़ा टी होगा या ए के पावर एक छोटा टी होगा। देखो, जैसे मान लेते हैं जहाँ पर अगर देखो सपोज कर लो वेयर, अगर जैसे ए का अगर सपोज कर लो ट्रांसपोज करते तो ए का ट्रांसपोज करने का मतलब ए पर एक डैश दे देंगे। और जैसे देखो ये ऑर्डर यहाँ पर क्या है, ए आई जे है ना, तो ये एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा, यानी ए आई जे से ए जे आई हो जाएगा। और ऑर्डर जो एम बाई एन है ना, तो ये एन बाई एम हो जाएगा। देखो, यानी मैट्रिक्स का जब भी ट्रांसपोज करेंगे, जैसे ए का अगर ट्रांसपोज किए, ए का ट्रांसपोज करने का मतलब ए पर एक डैश दे दिए, तो ए का जब ट्रांसपोज करेंगे ना तो एलिमेंट ए आई जे से जो है ना ए जे आई में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑर्डर भी एम बाई एन से क्या हो जाएगा, एन बाई एम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो आगे जैसे किसी किसी बुक में इस तरीका का भी इसका डिफिनीसन दिया रहता है, जो टू ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इंटरचेंज द एलिमेंट ऑफ रोज इनटू कॉलम। देखो, जैसे टू ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इंटरचेंज द एलिमेंट ऑफ, कोई भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, किस में, रोज इनटू कॉलम में चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू यही देख लिए हैं। जैसे देखो, यहाँ पर ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका एलिमेंट ए आई जे है, ऑर्डर एम बाई एन है, लेकिन जब इसका ट्रांसपोज किया तो इसका एलिमेंट क्या हो गया, ए आई जे से ए जे आई में कन्वर्ट हो गया और ऑर्डर एम बाई एन से क्या हो गया, एन बाई एम में हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे ए बराबर एक मैट्रिक्स ले लिए, सपोज कर लो अभी टू ऑर्डर का ले लेते हैं, 2x2 ऑर्डर का, जिसका एलिमेंट है ए बी 1 5 है दिया हुआ है। देखो, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे ना, तो ट्रांसपोज करेंगे तो ऊपर में एक डैश दे देंगे, ए डैश का मतलब हो गया ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करेंगे ना, तो ये जो रो दिया हुआ है ना, ये कॉलम में चला जाएगा, यानी A1, और ये जो कॉलम है ये रो में चला जाएगा, ये कॉलम ये रो में चला जाएगा, और ये जो कॉलम है ना सेकेंड कॉलम, ये रो में फिर आ जाएगा, यानी B5। ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, क्योंकि 2x2 है तो अभी 2x2 ही ऑर्डर रहेगा। देखो, जैसे यहाँ पर देखो, ये रो जो है ये कॉलम जो है किस में चला गया, रो में चला गया, ये कॉलम किस में चला गया, ये रो में चला जाएगा। तो इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा, इंटरचेंज कर जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा। जैसे एक सपोज कर लो थर्ड बाय थर्ड ऑर्डर का ही देख लेते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो ले लो। जैसे एक अगर मान लेते हैं थर्ड बाय थर्ड ऑर्डर का देख लेते हैं, थर्ड बाय थर्ड ऑर्डर का। जैसे सपोज कर लो ए बराबर एक मैट्रिक्स ले लिए, जिसका ऑर्डर है
सॉरी 2/3 ले लिए, 2/3 ऑर्डर ले लिए। एलिमेंट है 1 2 3 4 5 7 है दिया हुआ है। देखो एलिमेंट तो इसमें कितना है टोटल, यानी 6 एलिमेंट है। ऑर्डर कितना 2/3 लिए। लेकिन जब इसका ट्रांसपोज जो करेंगे ना, तो ट्रांसपोज जो करेंगे तो ये रो जो है ना ये कॉलम में आ जाएगा, यानी 1 2 3, और ये जो रो है फिर ये कॉलम में आ जाएगा, यानी 4 5 6, सॉरी 4 5 क्या है 7 दिया हुआ है। और सॉरी ऑर्डर देखो ये 2/3 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, यानी इसका ऑर्डर भी चेंज हो गया और इसका क्या हो गया एलिमेंट भी चेंज हो गया। तो इसी तरीक़ा से जो है ना ट्रांसपोज हो जाएगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो आगे सारा चीज़ क्लियर होता चला जाएगा। जैसे एक नोट में है, यहाँ पर एक नोट है जो AIJ जो है ना, AIJ अगर AJI में अगर कन्वर्ट हो जाएगा, AIJ अगर AJI में अगर कन्वर्ट हो गया तो इसको बोलते हैं कंजुगेट एलिमेंट, कंजुगेट एलिमेंट। जैसे देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मान लेते हैं, जैसे आ गए देखो A बराबर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2/2 ऑर्डर का, इसका एलिमेंट है ABBD। लेकिन जब इसका ट्रांसपोज करेंगे ना तो देखो ये रो सॉरी ये कॉलम किस में चला जाएगा, रो में चला जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा AB, और ये कॉलम सेकंड कॉलम किस में सेकंड रो में, तो क्या हो गया BD हो गया। ऑर्डर देखो इसका 2/2 है। अब इसके अंदर अगर एलिमेंट अगर देखते हैं ना तो एलिमेंट चूँकि सेम ही है, चूँकि यहाँ पर क्या है देखो यहाँ पर 2 B है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसीलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया, या इसका एलिमेंट क्या हो गया सेम ही हो गया, और ऑर्डर भी क्या है सेम ही 2/2 है तो 2/2 ही रहेगा। तो यहाँ से लिखेंगे हेंस A = A का ट्रांसपोज। यानी इस तरह का केस में क्या होता है वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो आप लोग। अब जैसे ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज जैसे देख लेते हैं, जो ट्रांसपोज का कितना प्रॉपर्टीज होता है। जैसे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज। देखो सबसे पहले A का अगर डबल ट्रांसपोज करेंगे ना तो वो पुनः वो A के आ जाएगा, A के इक्वल हो जाएगा। यानी A का अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर डबल ट्रांसपोज करेंगे तो पुनः वह उसी मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाएगा। अगर सपोज कर लो दूसरा में जो A+ अगर B का अगर ट्रांसपोज करते हैं, A+ अगर B का ट्रांसपोज करते हैं, या फिर A का ट्रांसपोज करते हैं, या फिर B का ट्रांसपोज करते हैं, तो इसके रिजल्ट में जो है ना वो कोई चेंजिंग नहीं होगा। A+ B का ट्रांसपोज करे या A का ट्रांसपोज करे या B का ट्रांसपोज करे, इसके रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसी में थर्ड है जैसे जो अगर मान लेते हैं A और B का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो या फिर A का ट्रांसपोज करें या B का ट्रांसपोज करेंगे, इसके भी रिजल्ट में क्या होगा कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसी में जैसे 4 नंबर है जो अगर A और B अगर मान लें प्रोडक्ट में है, A और B अगर प्रोडक्ट में है और इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ये ट्रांसपोज उलट जाएगा, यानी रिवर्स कर जाएगा। यानी हो जाएगा पहले B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी AB का ट्रांसपोज करेंगे तो वो B के ट्रांसपोज इंटू A के ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं बुआ, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ बोलते हैं। यानी जब ये रिवर्स कर जाएगा तो उसको, यानी ए बी का ट्रांसपोज है ना तो ये क्या हो गया बी का ट्रांसपोज हो गया, फिर ए का ट्रांसपोज हो गया, इसी को बोलते हैं रिवर्सल लॉ। जैसे 5 नंबर में प्रॉपर्टीज है जो के इंटू अगर ए का अगर मान लो ट्रांसपोज करते हैं तो के को बाहर कर रख लेंगे और ए का फिर ट्रांसपोज कर देंगे। जैसे देखो एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। देखो जैसे 2a का अगर बोल रहा है ना होल ट्रांसपोज करने के लिए तो 2 को बाहर कर देंगे और a का ट्रांसपोज कर देंगे। तो इसी तरीक़ा से ये क्वेश्चन बनेगा कि ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है और जहाँ के बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया, यानी के कोई रियल नंबर हो जाएगा। इसी में जैसे आगे अगर जैसे इसी में बात करते हैं, जैसे आगे टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज। देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज। देखो जैसे फर्स्ट में है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी
मैट्रिक्स का जो है ना ट्रांसपोज का टाइप बोल रहा है। देखो तो सबसे पहले सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या है समझते हैं। जैसे लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी समेट्रिक्स मैट्रिक्स जब भी बात करेगा तो किसका बात करेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का। लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड समेट्रिक मैट्रिक्स। यानी समेट्रिक्स मैट्रिक्स कब होगा, अगर जब ए इजकल टू हो जाएगा, सॉरी ए का ट्रांसपोज इजकल टू ए के इक्वल हो जाएगा। यानी समेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा, ए का ट्रांसपोज जो ए के इक्वल हो जाएगा तो समेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे देखो ए जे आई अगर मान लेते हैं, ए आई जे हो गया, ए आई जे जैसे अगर ए जे आई हो गया, यानी ये एक दूसरे के अगर सपोज कर लो अगर इक्वल हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, समेट्रिक्स मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले आ जाते हैं। जैसे देखो ए बराबर, मान लेते हैं ए बराबर एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का। जैसे देखो यहाँ पर एक्स है, ए है, बी है, उसके बाद ए है, वाई है, सी है, उसके बाद बी है, सी है, जेड है। तो देखो ये डायगोनल को छोड़ करके, ये डायगोनल को छोड़ करके देखो ये ए जो है ना, ये ए ये दूसरे के सेम होना चाहिए, ये बी जो है ये भी जैसे ये सेम होना चाहिए, ये सी है तो ये भी सेम होना चाहिए। यानी डायगोनल को छोड़कर ये जितना एलिमेंट है ना ये सब एक दूसरे के अपोजिट में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसी का मान लो, जैसे अगर इस ए का अगर मान लेते हैं ट्रांसपोज कर देते, इस ए का ट्रांसपोज कर देते तो देखो ये कॉलम सबसे पहले किस में चला जाएगा, इस रो में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स ए बी। और देखो ये सेकेंड कॉलम किस में चला जाएगा, सेकेंड रो में क्या हो गया ए वाई सी। और देखो ये थर्ड कॉलम जो है किस में चला जाएगा, थर्ड रो में चला जाएगा, क्या है बी सी जेड। ऑर्डर कितना दिया हुआ है 3/3। अब देखो यहाँ अगर x है तो यहाँ भी x है, यहाँ अगर a है तो यहाँ भी a है, यहाँ अगर b है तो यहाँ भी b है, यहाँ अगर a है तो यहाँ भी a है, यानी सारा एलिमेंट सेम है। तो देखो फाइनली यही निकला, जो ये a किसके इक्वल हो गया, a के ट्रांसपोज के इक्वल हो गया। तो यहाँ लिखेंगे a का ट्रांसपोज इक्वल टू a। यानी देखो अगर a का ट्रांसपोज जो है ना अगर a के इक्वल आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। इसी में जैसे अगर एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का बात करते हैं तो देखो जैसे ये अगर हो गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे इसी में दूसरा जैसे एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स देखते हैं। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में क्या हो गया, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में हो जाएगा जो ए का ट्रांसपोज जो है ना ए के इक्वल हो जाएगा। और एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का जैसे बात करते हैं दूसरा में एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो देखो जैसे लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स भी हमेशा किसका बात करेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का। इज कॉल्ड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी देखो एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कब होगा, जब ए का ट्रांसपोज जो है ना माइनस ए के इक्वल हो जाए तब होगा। जैसे देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू सबसे पहले आ जाते हैं। जैसे ए बराबर एक मैट्रिक्स ले लिए 0 -3 ले लेते हैं, उसके बाद 3 और 0, ऑर्डर इसका 2/2। यानी ये भी हमेशा किसका बात करेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का। और क्या सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स भी किसका बात करेगा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का बात करेगा। तो देखो जब इसका अगर ट्रांसपोज करते हैं तो सबसे पहले ये कॉलम किस में चला जाएगा, रो में चला जाएगा, यानी 0 3। और ये कॉलम किस में, ये सेकेंड रो में आ जाएगा, यानी -3 और 0। ऑर्डर ये 2/2 ही है। अगर देखो अगर इसमें से अगर चूंकि अगर हम माइनस अगर मान लेते हैं, इसमें से अगर कॉमन ले लेते हैं, जैसे ए का ट्रांसपोज है, अगर माइनस अगर कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा 0, और ये -3 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अगर इसके पीछे अगर एक अगर माइनस लगा देंगे तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना माइनस से तो ये -3, और इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा +3, क्योंकि एक माइनस इसमें कॉमन लिए हैं तो ये +3 और 0। अब देखो ये फोटो और ये फोटो एक दूसरे के इक्वल है तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो फाइनली ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a। तो फाइनली यही होगा, जो ए का ट्रांसपोज जो है ना वो -a के इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, ये इसकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अगर इसका अगर स्क्रीनशॉट जैसे, अब तो ये तो हो गया है, जैसे यहीं पर एक थर्ड में है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यहीं पर देख लेते हैं। जैसे
जैसे देख लेते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है क्या? थर्ड में है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यहाँ पर भी जैसे इसका डिफिनीशन देख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी मान लेते हैं ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यानी लेट कर लिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब होगा? जब ए इंटू ए का ट्रांसपोज या फिर ए का ट्रांसपोज इंटू ए जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे देखो ए बराबर एक मैट्रिक्स ले लिए, सपोज कर लेते हैं ए बराबर एक मैट्रिक्स ले लिए, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और आगे इसमें बोल रहा है जो इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यानी देखो तो सबसे पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स निकालने के लिए देखो फॉर्म में क्या दिया है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज दिया होता है। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो देखो अगर ए का अगर मान लो ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये ये कॉलम किस में चला जाएगा? रो में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, और ये कॉलम किस में आ जाएगा? सेकेंड रो में। यानी साइन थीटा इंटू क्या साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। इसका भी ऑर्डर कितना है? 2/2 है। इसका भी ऑर्डर कितना है? 2/2 दिया हुआ है। अब देखो जैसे इसको सॉल्व करते तो इसको तो सबसे पहले हो गया होगा, तो जैसे इसको मिटा देते हैं। देखो अब कंडीशन क्या दिया ऑर्थोगोनल में, जो ए इंटू ए का ट्रांसपोज किसके? आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो ए क्या दिया? ए कितना दिया है? ए दिया है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, उसके बाद क्या दिया है? माइनस साइन थीटा, उसके बाद क्या दिया है? कॉस थीटा, और इंटू ए का ट्रांसपोज क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, उसके बाद क्या दिया है? साइन थीटा इंटू क्या दिया है? कॉस थीटा दिया हुआ है। ऑर्डर कितना? 2/2 इसका भी है, और ऑर्डर इसका 2/2 इसका भी है। अब देखो जैसे इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको फाइनली लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको डायरेक्टली लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? देखो साइन थीटा और इंटू साइन थीटा, ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके जगह लिख सकते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यानी प्लस में दे करके, क्योंकि साइन थीटा क्या हो जाएगा? प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको किसके साथ करेंगे? फिर इसको करेंगे, इसको तो इसके साथ कर दिए, इसको तो इसके साथ कर दिए। अब इसको किसके साथ करेंगे? इसके साथ करेंगे। यानी इस रो को किसके साथ करेंगे? इस कॉलम के साथ करेंगे। तो देखो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, और प्लस में फिर कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। यानी कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो गया। अब देखो इस रो को जो है इस कॉलम के साथ करेंगे। तो देखो कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, यानी कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा? जैसे माइनस यहाँ पर लिख देते हैं माइनस साइन थीटा इंटू में, और फिर प्लस, यानी साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख दिए। अब देखो यहाँ पर इस रो को क्या करेंगे? इस कॉलम के साथ करेंगे। तो ये माइनस साइन थीटा और ये भी माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस सबसे पहले क्या हो जाएगा? प्लस, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस देखो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो जैसे देखो ये सबसे पहले कितना दे दिया है? 1 दे दिया, और ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कट गया, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कट गया, और ये भी कितना दे देगा? 1 दे देगा। तो फाइनली क्या निकला? जो 1 ये कितना दे दिया? 0, ये भी कितना दे दिया? 0, और ये कितना दे दिया? 1। तो ये इसका ऑर्डर कितना? 2/2। तो ये किसके इक्वल आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, यानी I2 के इक्वल आ गया। तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो फाइनली यही देखो
देखो जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, ए इंटू ए का ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर इक्वल आ जाएगा तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और समेट्रिक्स मैट्रिक्स में क्या बताया है, जो समेट्रिक्स मैट्रिक्स में जो ए का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आ जाए तो वो क्या हो गया, समेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाएगा। और एसक्यू समेट्रिक्स मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के इक्वल आ गया तो क्या हो गया, ये एसक्यू समेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो अब ये देखिए किए हैं, तो अगर इसका अगर स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो आप लोग तो ले सकते हो। जैसे अब देखते हैं अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे है प्रॉपर्टीज ऑफ symmetric and skew symmetric matrix। देखो जैसे पहला का अगर बात करते हैं तो देखो पहला में जैसे है ए इज symmetric मैट्रिक्स, जैसे ए इज समेट्रिक्स मैट्रिक्स, तो ए इज समेट्रिक्स मैट्रिक्स कब होगा, जब ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। यानी फाइनली ए आई जे जो है क्या हो जाएगा, ए जे आई में हो जाएगा। यानी ए आई जे किस में चला जाएगा, ए जे आई में चला जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ही देख लेते, जैसे पहले देखे हुए थे, क्या देखे हुए थे, जो एसक्यू समेट्रिक्स मैट्रिक्स में क्या होता है, जो यहाँ पर मान लेते हैं सपोज कर लो जो 3x3 ऑर्डर का है। जैसे देखो मान लेते हैं 4 है, 6 है, 7 है, फिर 6 है, 5 है, 8 है, और सॉरी यहाँ पर 7 दिया हो, 8 दिया हो, और जैसे यहाँ पर 9 है। तो देखो ये डायगोनल को छोड़ करके ये जो एलिमेंट है ना, ये एक दूसरे के सेम होना चाहिए। ये एलिमेंट जो है वो एक दूसरे के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, डायगोनल को छोड़ करके। तो इसी को क्या बोलेंगे, ए इज समेट्रिक्स मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी में जैसे दूसरा है ए इज, अगर एसक्यू समेट्रिक्स क्या बात करेंगे, जो ए इज एसक्यू समेट्रिक मैट्रिक्स। देखो सॉरी जैसे ए इज अगर एसक्यू समेट्रिक्स मैट्रिक्स, ए इज एसक्यू समेट्रिक्स मैट्रिक्स, तो ये ए इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। यानी फाइनली क्या ए आई जे इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए जे आई हो जाएगा। तो देखो ए आई जे इजकल टू अगर माइनस ए आई जे हो गया, तो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर जैसे बात कर लेते हैं, जैसे देखो ए बराबर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 0 -2 2 और 0 ले लेते हैं। इसका ऑर्डर कितना है 2/2। सबसे पहली बात तो क्या होगा, जब भी समेट्रिक्स मैट्रिक्स को चेक करेंगे तब भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाना चाहिए। और एसक्यू समेट्रिक्स मैट्रिक्स भी चेक करेंगे तब भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं जैसे इसका अगर ट्रांसपोज करते हैं तो सबसे पहले देखो ये रो ये कॉलम किस में चला जाएगा, रो में चला जाएगा, यानी 0 और 2। और ये कॉलम किस में, सेकंड रो में, यानी -2 और 0। ऑर्डर इसका भी कितना 2/2 दिया हुआ है। इसमें से अगर मान लेते हैं माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो देखो यहाँ पर जैसे इसमें से अगर माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी माइनस अगर कॉमन ले तो देखो माइनस अगर मान ले कॉमन ले तो 0 -2 और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ऑर्डर 2/2। यानी माइनस से अंदर में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस से जब ये इसमें अगर अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, तो -2 दिए। और इधर जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +2 हो गया। अब देखो ये फोटो जो है ये इससे मैच कर रहा है, तो इसके जगह तो ए लिख सकते हैं। तो देखो इसके जगह लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या, चूंकि माइनस लगा हुआ था -a, तो यही बोल रहा था जो ए का ट्रांसपोज अगर -a के इक्वल हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, ए इज एसक्यू समेट्रिक्स मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे इसी में जैसे एक नोट दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग लिख सकते हो। जैसे इसी में एक नोट है, देख लेते हैं।
नोट दिया हुआ है, नोट में क्या दिया है, द डायगोनल एलिमेंट ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। यानी एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हमेशा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं, देखो जैसे इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ए इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होगा, यानी ए इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, तो यानी ए आई जे इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए जे आई हो जाएगा। तो फाइनली ए आई जे इजकल टू माइनस ए जे आई हो गया। तो देखो अगर ए आई जे इजकल टू अगर माइनस ए आई जे हो गया, अगर मान लेते हैं अगर इसमें अगर डायगोनल अगर इक्वल कर देते कुछ देर के लिए, यानी 4 डायगोनल एलिमेंट आर सेम, अगर मान लेते हैं इसका डायगोनल अगर इक्वल कर देते हैं, तो देखो अगर i इजकल टू अगर सपोज कर लेते हैं अगर j ले लिए, अगर i इजकल टू कुछ देर के लिए अगर j ले लेते हैं, तो देखो इसको मिटा देते हैं, अगर i इजकल टू अगर j ले लिए तो क्या हो जाएगा, यानी ए आई, और देखो अगर i और j एक दूसरे के इक्वल है तो ए आई जे की जगह लिख सकते हैं ए आई आई लिख सकते हैं, तो ए आई आई ले लिए, और इसके जगह लिख सकते हैं माइनस ए आई आई, क्योंकि i क्या किए हैं यहाँ पर i और j एक दूसरे के क्या किए, सबसे पहले इक्वल कर दिए। तब देखो इसको अगर इधर ला लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2ai इजकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ai इजकल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये फाइनली क्या हो गया, यानी जीरो मैट्रिक्स हो गया। यही बोल रहा था यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक्स एंड एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, सॉरी नोट में बोल रहा था यहाँ पर, जो द डायगोनल एलिमेंट ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो, यानी एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होगा, जैसे ये डायगोनल का जो पोर्शन होता है, जैसे ये डायगोनल जैसे 3/3 ऑर्डर का लेंगे, तो ये डायगोनल का जो पोर्शन होगा जो बीच में, वो हमेशा क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में वो हमेशा जीरो हो जाएगा। यानी वही बोल रहा था यहाँ पर प्रूव करने के लिए। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो ले लो। जैसे इसमें अगला कॉन्सेप्ट है, अगला इसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, थर्ड में ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, a matrix is symmetrics will as a matrix is symmetrics will as skew symmetric matrix, a matrix is symmetrics as well as skew symmetrics matrix then if is जीरो मैट्रिक्स। यानी फाइनली बात यही समझो, जो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, यानी जो जीरो मैट्रिक्स होगा ना वो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स भी होगा, एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स भी होगा। क्या बोला, ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक्स एज विल एज एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स देन इफ इज जीरो मैट्रिक्स, यानी जो जीरो मैट्रिक्स होगा वो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स भी होगा, एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स भी होगा। जैसे इसी को अगर मान ले प्रूफ कर देते हैं, जैसे प्रूव कर देते हैं, देखो सॉल्यूशन में जैसे सपोज कर लेते हैं, पहला में ले लेते हैं ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ए इजकल टू क्या हो जाएगा, सॉरी ए का ट्रांसपोज इजकल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल, ए के इक्वल हो जाता है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। इसी में दूसरा जैसे ए इज अगर एस क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यानी ए का ट्रांसपोज ये किसके इक्वल, -a के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट और अगर सेकंड से जैसे आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी a इजकल टू क्या हो जाएगा, ये a इजकल टू क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। तो फाइनली इस a को अगर इधर ले लेते हैं तो कितना आ जाता है, 2a इजकल टू क्या आता है 0, और इस 2 को अगर इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो a इजकल टू क्या हो गया 0। तो a इजकल टू जब ये 0 हो गया तो ये क्या हो गया, 0 मैट्रिक्स हो गया, यानी 0 मैट्रिक्स हो गया। तो फाइनली बात यही हुआ, जो अगर मान लेते हैं जैसे देखो, जो एग्जाम्पल के थ्रू जैसे a बराबर एक मैट्रिक्स ले लिए जिसका एलिमेंट मान लेते हैं 0 0 0 0, यानी 0 मैट्रिक्स ले लिए 2x2 ऑर्डर का। ये क्या है, ये 0 मैट्रिक्स है, यानी 0 मैट्रिक्स दिया हुआ है, यानी 2x2 ऑर्डर का ये 0 मैट्रिक्स ले लिए। तो देखो ये 0 मैट्रिक्स जो है ना, ये समेट्रिक्स भी होगा, एसक्यू समेट्रिक्स भी होगा। वही इसमें कह रहा है, जो 0 मैट्रिक्स होगा ना वो समेट्रिक्स मैट्रिक्स भी होगा, एसक्यू समेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। तो ये 0 मैट्रिक्स हो जाए क्या हो जाएगा, यानी समेट्रिक, यहाँ पर लिख देगा समेट्रिक्स, समेट्रिक मैट्रिक्स, समेट्रिक समेट्रिक मैट्रिक्स एंड एसक्यू समेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू समेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ये 0 मैट्रिक्स समेट्रिक्स मैट्रिक्स भी होगा, एसक्यू समेट्रिक्स मैट्रिक्स भी होगा। वही बात यहाँ पर बोला था प्रूव्ड करने के लिए, यानी प्रूव्ड करके दिखा भी दिए और एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ भी दिखा दिए। वही बात ये बोल रहा था। तो अगर इसका आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। जैसे इसी में एक अगला कॉन्सेप्ट रह गया है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। जैसे सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम थ्योरी देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पर आते हैं। जैसे क्या दिया हुआ है देखो, जैसे अगला है चौथा नंबर कॉन्सेप्ट है ए बी ए माई स्क्वायर, ए बी ए माई स्क्वायर मैट्रिक्स, देन it can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। यानी देखो सबसे पहले इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। देखो जैसे सपोज कर लेते हैं a बराबर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, देखो 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, और फिर ले लेते हैं 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। यानी देखो ये क्या कौन सा मैट्रिक्स है, ये a प्लस a का ट्रांसपोज कौन सा मैट्रिक्स है, ये समेट्रिक्स मैट्रिक्स है, समेट्रिक मैट्रिक्स है। और ये a माइनस a का ट्रांसपोज कौन सा मैट्रिक्स है, ये एसक्यू समेट्रिक्स मैट्रिक्स है, एसक्यू समेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है। देखो जैसे a बराबर इस a 1/2 को अगर इस a से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, a/2 हो जाता है, प्लस इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, a का ट्रांसपोज बाय क्या हो जाता है 2 हो जाता है। फिर इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, a/2 हो जाता है। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, -a का ट्रांसपोज बाय 2 हो जाता है। अब देखो ये पोर्सन से ये पोर्सन चला गया, अब ये पोर्शन से ये पोर्शन जब चल जाएगा तो a इजकल टू क्या हो गया, यानी a/2 प्लस कितना बच गया, ये a/2 और ये a/2 हो गया, ये a/2 हो गया। तो a इजकल टू क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो गया 2, तो ऊपर में क्या हो जाएगा a प्लस a हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा a इजकल टू 2a अपॉन क्या हो गया 2 हो गया, तो ये 2 से 2 कट गया, तो a बराबर कितना हो जाएगा a। तो यही बात यहाँ पर बोल रहा था प्रूव्ड कर, यही बात यहाँ पर बोल रहा था, जो ए बी ए माई स्क्वायर मैट्रिक्स देन इट कैन बी एक्सप्रेसेड एज द सम ऑफ समेट्रिक्स एंड एसक्यू समेट्रिक्स मैट्रिक्स। यानी समेट्रिक्स मैट्रिक्स का जो सम होगा और एसक्यू समेट्रिक्स मैट्रिक्स का जो सम होगा, समेट्रिक्स मैट्रिक्स का जो सम होगा फिर एसक्यू समेट्रिक्स मैट्रिक्स का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। वही बात यहाँ पर बोल रहा था, तो इसको भी देख लिए। अब हम लोग एक्सरसाइज पर आते हैं, चूँकि जितना थ्योरी था हम लोग थ्योरी कंप्लीट चूँकि कर लिए, तो अब एक्सरसाइज पर जैसे आते हैं। तो एक्सरसाइज जैसे उल्टाते हैं, तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो।
एक्सरसाइज 5 का डी है। देखो 5 का डी में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है जो ए इजकल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर का, 2 है -3 है 5 है, उसके बाद क्या दिया हुआ है 0 7 -4, ऑर्डर क्या दिया हो गया 2/3 हो गया। और आगे इसमें क्या बोल रहा है, आगे इसमें बोल रहा है जो वेरीफाइड डैट यानी ए का डबल ट्रांसपोज जो है ना वो ए के इक्वल होना जाना चाहिए, ए का डबल ट्रांसपोज किसके ए के इक्वल हो जाना चाहिए। तो देखो अगर मान लेते हैं ए का एक बार अगर ट्रांसपोज कर देते सबसे पहले तो ये रो किस में आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा। तो 2 -3 ये 5 हो गया, इसको थोड़ा मिटा के यहाँ लिख देते। अब देखो ये रो फिर किस में आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा, यानी 0 7 -4, ऑर्डर कितना 2/3 से कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और इसको अगर एक बार, चूंकि इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में डबल ट्रांसपोज करने के लिए, इसको अगर एक बार अगर फिर अगर ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी इसका ट्रांसपोज का फिर एक बार ट्रांसपोज, तो ये कॉलम से क्या चला जाएगा रो में चला जाएगा, यानी 2 -3 क्या और 5, और ये कॉलम किस में रो में आ जाएगा, यानी 0 7 फिर -4, और ऑर्डर कितना हो गया 3/2। अब तो फाइनली देखो जो ये फोटो और ये फोटो एक दूसरे के इक्वल लग रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं ए का डबल ट्रांसपोज जो है किसके इक्वल, ए के इक्वल हो गया। और यही बात बोल रहा था यहाँ पर प्रूव करने के लिए। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बराबर एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना दिया है, दिया है 3 5 -2 0 उसके बाद दिया हुआ है 4 -6, और आगे इसमें बोल रहा है वेरीफाइड एट, यानी ये ऐसे ही लिख देते शॉर्टकट में वेरीफाइड एट, आगे इसमें दिया है 2a का ट्रांसपोज, 2a का ट्रांसपोज जो है वो 2 × a के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। देखो जैसे इसमें होगा क्या, कैसे होगा, देखो जैसे 2 × a का ट्रांसपोज किए हुए, तो सपोज कर लेते हैं a बराबर जैसे है, a का अगर मान लेते हैं ट्रांसपोज कर दिए सबसे पहले, तो a का जब ट्रांसपोज करेंगे जैसे ऑर्डर 3/2 है, a का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो किस, सॉरी ये कॉलम किस में चला जाएगा रो में, यानी 3 -2 4, और ये कॉलम किस में चला जाएगा सेकेंड रो में, यानी 5 0 -6, ऑर्डर कितना 2/3 हो गया। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है 2 × a का ट्रांसपोज, अगर मान लेते हैं 2 × a का ट्रांसपोज, अगर 2 के साथ अगर इसको अगर मल्टीप्लाई अगर सपोज कर लेते हैं, जैसे 2a का ट्रांसपोज है ना, तो 2c के साथ इसको मल्टीप्लाई किए तो इसको भी करना पड़ेगा। तो 2 × a का अगर सपोज कर लो, जैसे इसी में जैसे ये क्या हो गया, जैसे इसमें अगर जैसे LHS में है, जैसे LHS में है सपोज कर लो, ऐसे भी रहने देते, जैसे ये RHS ही सबसे पहले ले लेते हैं, सपोज कर लो RHS ही ले लिए, तो अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको ऐसे ही रहने तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया 6 हो गया, -4 हो गया, कितना हो गया ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, ये 0 हो गया, और ये कितना हो गया -12 हो गया, ऑर्डर कितना ये 2/3 ही रह गया। तो देखो 2a का जब RHS में किए ट्रांसपोज तो इतना आया, जब LHS को जैसे मान लेते हैं करते हैं, तो देखो जैसे ये हो गया है तो इसको मिटा देते हैं। जैसे LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ है 2a का ट्रांसपोज दिया हुआ है, 2a का होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले इस a को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे ये a दिया हुआ है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 5 -2 0 4 -6 है, ऑर्डर 3/2 है, इसको सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2a का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो देखो कितना हो जाएगा 6 5 10 हो गया, उसके बाद कितना हो गया -4 0 8, उसके बाद -12, ऑर्डर कितना 3/2 है। अगर मान लेते हैं इसका अगर अब सपोज कर लो जैसे 2a का होल ट्रांसपोज बोल रहा था, अब इसका जैसे अगर ट्रांसपोज कर देते हैं 2a का अगर ट्रांसपोज कर दिए, तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये कॉलम किस में चला जाएगा रो में चला जाएगा, यानी 6 -4 8, और ये कॉलम किस में सेकेंड रो में, यानी 10 0 -12, ऑर्डर कितना, ऑर्डर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब देखो ये फोटो और ये फोटो एक दूसरे के इक्वल हो रहा है, तो ये फोटो और ये फोटो जब एक दूसरे के इक्वल हो रहा है तो लिख सकते हैं यहाँ पर 2a का ट्रांसपोज जो है किसके इक्वल है 2 × a का 2 × क्या a का ट्रांसपोज। और एक चीज़ बताओ, प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी 4 या 5 में हम क्या लिखाए हैं, जो k × a का होल ट्रांसपोज जो है k × a के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाता है। और इसी पर ये क्वेश्चन है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, तो प्रॉपर्टी किस पर 5 ही पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया हुआ है। तो अगर इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। अब क्वेश्चन नंबर जैसे थर्ड देखते हैं।
देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अब थर्ड का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, ए इजकल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2 3 माइनस 1 सॉरी 3 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1, उसके बाद -5 0 -6, ऑर्डर कितना 2/3, और बी बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया है, इसका भी ये इसका एलिमेंट कितना दिया है -4 -5 -2 -4 -5 -2, इसके बाद कितना दिया है 3 1 8 3 1 8, ऑर्डर इसका भी कितना 2/3 दिया हुआ। आगे इसमें क्या बोल रहा है, जो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, जो ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है ना इक्वल होगा किसके, ए का ट्रांसपोज प्लस किसके बी के ट्रांसपोज। अब बताओ प्रॉपर्टी फर्स्ट में हम ये पहले लिखाए हुए थे, प्रॉपर्टी फर्स्ट ही में क्या लिखाए थे, हम फर्स्ट ही में लिखाए थे जो ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो किसके इक्वल आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा। तो देखो जैसे कर देते हैं, इसमें जैसे एलएचएस से ही आ जाते हैं, एलएचएस में क्या है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, सॉरी इक्वल किसके होना चाहिए, बी का ए का ट्रांसपोज प्लस किसके, सॉरी ए का ट्रांसपोज प्लस किसके बी के ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए। तो जैसे एलएचएस से आ जाते हैं ए प्लस बी, तो सबसे पहले ए प्लस बी को ऐड कर देते, तो देखो कितना है, ए में 3 है 2 है -1 है -5 है 0 है -6 है, ऑर्डर कितना 2/3, और प्लस बी में देखो बी में क्या दिया है -4 -5 -2 3 1 8 दिया है, इसका भी ऑर्डर कितना है 2/3 है। तो देखो जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3 में से अगर 4 घट गया तो कितना बच गया -1, देखो 2 में से अगर 5 घट गया तो कितना -3, इसमें से अगर घट जाएगा तो कितना -3, ये -5 और 3 कितना हो गया -2, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये -6 + 8 कितना हो गया 2 हो गया, ऑर्डर कितना 2/3 हो जाएगा। अब देखो चूंकि ये था क्या ए प्लस बी था, ए प्लस बी, और इसका कह क्या रहा है ए प्लस बी इजकल टू, अब मान लेते हैं जैसे ए प्लस बी किए और ए प्लस बी का अगर इसी में अगर ट्रांसपोज जैसे कर देते, अब इसका अगर मान लेते हैं ट्रांसपोज कर देते, इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, देखो ये रो जो है सबसे पहले किस में आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा, यानी -1 -3 ये -3, और ये रो किस में आ जाएगा, सेकेंड कॉलम में आ जाएगा, यानी -2 1, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑर्डर कितना ये 3/2 हो गया, यानी इसका भी ऑर्डर कितना हो गया, ये चेंज कर गया। इसी में देखो जैसे ए प्लस बी का तो ट्रांसपोज अब निकाल लिया, अब इसी में ए का ट्रांसपोज निकालते हैं और फिर बी का ट्रांसपोज निकालते हैं, और उसके बाद इसको अगर मान लेते हैं पहले, उसके बाद अगर इसको ऐड कर देते हैं, तो इसको जैसे मिटा देते हैं, सपोज कर लो जैसे इसी को ऐसे ही रहने देते, इसी को यहीं पर ही कर देते, जैसे देखो ए का ट्रांसपोज इसको डायरेक्ट कर देते हैं, देखो ए का ट्रांसपोज ये क्या हो जाएगा, देखो ये रो सबसे पहले किस में आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3 2 -1, उसके बाद देखो ये रो किस में आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा, यानी -5 0, और इसके बाद क्या -6, और उसके बाद देखो अगर मान लेते हैं बी का अगर ट्रांसपोज करते हैं, तो देखो बी का ट्रांसपोज ये रो किस में आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा, यानी -4 -5 -2, और ये रो किस में आ जाएगा, ये भी कॉलम में आ जाएगा, यानी 3 1 क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यानी कितना देखो ये कितना 3/2, और ये भी कितना हो गया 3/2 हो गया। अब देखो तो यहाँ से ए का ट्रांसपोज प्लस अगर बी का ट्रांसपोज अगर मान लेते हैं करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 3 और -4 को अगर ऐड कर देते तो कितना होता है -1, और ये -5 और +3 कितना हो जाता है -2 हो जाता है, ये 2 और +5 कितना -3 हो गया, और ये 0 + 1 कितना हो गया 0 हो गया, और -1 + -2 कितना हो गया -3 हो गया, और ये -6 + 8 कितना हो गया 2 हो गया, और ऑर्डर कितना हो गया ऑर्डर कितना हो गया, ये 3/2 ही रहेगा ऑर्डर। अब देखो ये फ़ोटो और एक चीज़ कौन सा भी निकाले हैं, ये फ़ोटो और ये फ़ोटो एक दूसरे के इक्वल है, ये फ़ोटो और ये फ़ोटो एक दूसरे के इक्वल, देखो -1 है तो -1, -2 है तो -2, -3 है तो -3, 1 है तो 1 है, -3 है तो -3, 2 है तो 2 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है किसके इक्वल हो गया, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, क्योंकि प्रॉपर्टी में ही हम पहले बता दिए थे जो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज सब हमेशा क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल ही होगा। इसी में जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 4 का जैसे बात करते हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा सेम ही है। सबसे पहले तो जैसे इसको मिटा देते हैं, अगर इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो।
जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 4 का जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है जो P इजकल टू दिया हुआ है मैट्रिक्स कितना 2/3 ऑर्डर का, 2/3 ऑर्डर का दिया, सॉरी 3/2 ऑर्डर का, यानी 3 4 -2 -1, उसके बाद दिया हुआ है सॉरी 2 -1, उसके बाद 0 और 5 है। उसके बाद Q इजकल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/2 ऑर्डर का, Q इजकल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? Q इजकल टू एक मैट्रिक्स यानी 7 - 5, उसके बाद क्या दिया हुआ है -4, उसके बाद 0 दिया हुआ, उसके बाद कितना दिया है 2 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ, ऑर्डर कितना 3/2 दिया हुआ है। तो देखो P प्लस Q का अगर मान लेते हैं, P प्लस अगर Q का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो क्या हो जाता है, P का ट्रांसपोज प्लस क्या हो जाता है, Q का ट्रांसपोज हो जाता है। तो देखो अगर P प्लस Q का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो P का ट्रांसपोज प्लस Q का ट्रांसपोज, तो देखो अगर P प्लस और Q का हॉल ट्रांसपोज, तो सबसे पहले P प्लस Q को क्या कर देते हैं, सपोज कर लेते हैं ऐड कर देते हैं। तो देखो अगर P प्लस और Q को अगर ऐड कर देते हैं, देखो 3 सबसे पहले ऐड भी कब होगा, जब इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जो कि इसका ऑर्डर सबसे पहले सेम है। तो देखो 3 + 4 7 कितना हो गया 10 हो गया, 4 + -5 कितना हो गया -1 हो गया, डायरेक्ट कर दिए हैं। और 2 + -4 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और -1 + 0 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, 0 + 2 कितना हो गया 2 हो गया, और 5 + 6 कितना हो गया 11 हो गया। ऑर्डर इसका 3/2 ही रहने दिए। अब इसका अगर मान लेते हैं ट्रांसपोज कर देते, जैसे P + Q का अगर सपोज कर लेते अगर ट्रांसपोज कर दिए, तो ये रो सब सॉरी ये कॉलम सबसे पहले किस में चला जाएगा, रो में, यानी 10 - 2 कितना 2, और ये कॉलम किस में चला जाएगा, रो में, यानी -1 कितना 11 हो गया, ऑर्डर कितना 2/3 हो गया। देखो अगर अब देखो ये निकला सबसे पहले P + Q का हॉल ट्रांसपोज। अब अगर करते हैं, अब RHS में क्या दिया हुआ, चूँकि ये क्या था, ये तो था LHS। अब जैसे अगर RHS में जैसे आते हैं तो RHS में क्या है, P का ट्रांसपोज प्लस क्या Q का ट्रांसपोज, यानी P का ट्रांसपोज प्लस Q का ट्रांसपोज। तो देखो सबसे पहले P का ट्रांसपोज, तो P का ट्रांसपोज में बताओ ये कॉलम किस में चला जाएगा, रो में चला जाएगा, यानी ये कॉलम रो में चला जाएगा तो कैसा हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये क्या 4 -1 क्या ये 5, और प्लस में अगर Q का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो Q का ट्रांसपोज देखो ये रो किस में चला जाएगा, कॉलम में चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा इसमें Q के ट्रांसपोज में 7 - 4 कितना 2 हो जाएगा, और ये किस में चला जाएगा सेकेंड कॉलम में, यानी -4 0 और 6 हो गया। ऑर्डर इसका भी कितना 2/3, ऑर्डर इसका भी कितना 2/3 हो जाएगा। तभी ना इसको ऐड करेंगे। तो देखो अब अगर इसको ऐड कर देते हैं सपोज कर लो, तो 3 और 7 कितना हो गया 10 हो गया, और 2 और -4 कितना हो गया -2, और ये कितना हो गया 2 हो गया, 7 और -5 कितना -1 हो गया, और ये कितना -1 हो गया, और ये कितना 6 5 11 हो गया, ऑर्डर कितना 2/3। अब देखो ये फोटो और ये फोटो एक दूसरे के इक्वल है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ -2 है तो यहाँ -2 है, 2 है तो यहाँ पर 2 है, -1 यहाँ पर है तो -1, यानी ये इसका भी ऑर्डर 2/3 है, इसका भी ऑर्डर 2/3 है। तो P + Q का हॉल ट्रांसपोज और P का ट्रांसपोज प्लस Q का ट्रांसपोज एक दूसरे के इक्वल है, तो लिख देंगे यहाँ पर LHS इजकल टू RHS क्या प्रूव्ड, यानी LHS इजकल टू RHS हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो अगर इसका अगर क्वेश्चन नंबर 4 का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर जैसे 5 को अगर देखते हैं, जैसे इसी में क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर जैसे 5 को देखते हैं, तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है जो A इजकल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है A इजकल टू दिया हुआ है 4158, और आगे इसमें बोल रहा है जो 100 डैट बोल रहा है जो A + A का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, इज सिमेट्रिक होना चाहिए। देखो A + A का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें A का ट्रांसपोज दिया, A तो चूंकि दिया हुआ है यहाँ पर, A का ट्रांसपोज का बात करते हैं, तो सबसे पहले A का ट्रांसपोज हम कर लेते हैं। तो A का ट्रांसपोज देखो ये कॉलम किस में चला जाएगा, रो में, यानी 4 से 5, और ये कॉलम किस में सेकेंड रो में, यानी 1 और 8 हो जाएगा, यानी ये कॉलम सेकेंड रो में और ये कॉलम क्या फर्स्ट रो में आ गया। ऑर्डर इसका भी 2/2 है, ऑर्डर इसका भी क्या है 2/2 दिया हुआ है। क्योंकि कह क्या रहा है सबसे पहले सिमेट्रिक कह रहा है,
है सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होता है, सिमेट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होता है, ए का ट्रांसपोज किसके एक इक्वल होना चाहिए, यानी सिमेट्रिक्स के लिए यही कंडीशन होता है। तो इसी कंडीशन पर इसको ले जाएंगे। तो देखो ए प्लस अगर ए का अगर मान लेते हैं ट्रांसपोज करते हैं तो ए कितना है 4 है 1 है 5 है और 8 दिया हुआ है। फिर ए का ट्रांसपोज कितना निकला 4 5 1 और 8 दिया हुआ है। देखो अगर ए प्लस अगर मान लेते हैं ए का अगर ट्रांसपोज कर देते, देखो यहाँ से कितना 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया, और 5 1 कितना हो गया ये सॉरी 1 और 5 कितना हो गया 6, फिर 5 1 कितना हो गया ये 6 हो गया, और 8 और 8 कितना हो गया 16 हो गया। ऑर्डर कितना है 2/2 दिया हुआ है। अब देखो ए प्लस ए का ट्रांसपोज इतना निकला। अब इसी में जैसे चूंकि सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में क्या कंडीशन है, जो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होना चाहिए। तो देखो ए प्लस ए का ट्रांसपोज इतना के इक्वल आ गया। तो अगर मान लो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, अब इसी का जैसे अगर ट्रांसपोज कर देते हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज जैसे अगर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये, देखो जैसे इसको अब जैसे देखो इसी में ए प्लस ए का जैसे अगर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो इसी में अगर होल ट्रांसपोज अगर करेंगे तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉलम किस में चला जाएगा रो में, यानी 8 6, और ये कॉलम किस में चला जाएगा सेकेंड रो में, यानी कितना ये 16 हो गया ना, तो ये 6 और 16। ऑर्डर कितना 2/2 है। तो देखो ए प्लस ए का ट्रांसपोज और ए प्लस ए का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, यानी एक दूसरे के इक्वल आ गया। तो फाइनली ये लिख सकते हैं यहाँ पर जो ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है ये किसके ए प्लस ए का होल ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। तो यही हो गया, क्या हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लिखेंगे यहाँ पर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो आज के एक्सरसाइज में बस इतना ही तक, क्वेश्चन नंबर 5 तक ही। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। तो रहने देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक।